नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर। और झारखंड के प्रमुख मंदिर जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में। यहाँ पे आपको झारखंड के प्रमुख मंदिर यानी मेजर टेम्पल्स ऑफ झारखंड से संबंधित आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जो है एमसीक्यू टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर 5 तक इस टॉपिक का, तो ज़रूर देखिए। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है, यानी झारखंड की आर्ट एंड कल्चर। तो आज हमारा पार्ट 5 वीडियो होगा, जिसमें से हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें टोटल 170 से 71 प्रश्न दिया गया है। टॉप सारे एंगल से क्वेश्चन बनाए गए हैं, कवर किए गए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं 120 तक क्वेश्चन 1 से लेकर, तो ज़रूर देखिए। आज हम लोग पार्ट 5 में 121 नंबर से क्वेश्चन से देखेंगे और ये यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी कि एक प्रैक्टिस के रूप में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और जो आपको लर्न नहीं है उसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि टांगीनाथ मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ये हमारा गुमला में था। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ये हालांकि पढ़ चुके थे, चलिए इसका रिवीजन किए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया था कि टांगीनाथ केंद्र था, तो किसका केंद्र था। तो 121 का बी हो जाएगा, पशुपात संप्रदाय का था। या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि गुमला में स्थित है, यानी गुमला जिला में टांगीनाथ धाम मंदिर है, इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो टांगीनाथ मंदिर किस पहाड़ी या हिल या माउंटेन पे है, वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 120 का सी हो जाएगा, मझगांव पहाड़ी पर। आप याद रखिए कि मझगांव जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर गुमला जिला में टांगीनाथ धाम है। झारखंड में से किस मंदिर का संबंध पशुपात संप्रदाय से। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो यही मंदिर हो जाएगा। यानी कि 123 का आंसर देखें तो ये हो जाएगा टांगीनाथ धाम मंदिर। टांगीनाथ धाम मंदिर को टांगीनाथ मंदिर कहा जाता है, बहुत फेमस है ये टांगीनाथ मंदिर जो है से। ये आप जानते हैं कि मझगांव पहाड़ी में है और गुमला जिला में है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये अब बहुत ही फेमस है। टेम्पल है तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेक्स्ट की गुमला जिला में जो हमारा टांगीनाथ धाम मंदिर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गुमला में ही अवस्थित है टांगीनाथ धाम मंदिर। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके बारे में सत्य कथन यानी ट्रू है, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको याद रखना है। ये पशुपत संप्रदाय से संबंधित है, ये वाला तो आपको तो आज होना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारा 124 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑल स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यानी हम बोल सकते हैं कि ट्रू है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारस गाड़ा हुआ था, यह गाड़ा है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइप से लोग मान्यता है या फिर ऐसे मानते हैं। तो एक मान्यता के अनुसार ये बताया गया कि इस मंदिर में परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा गाड़ा हुआ है। ये देखिए फारस लिखा गया। नेक्स्ट देखेंगे, इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। तो क्या है यहाँ पे, त्रिशूल अवस्थित है अष्टकोणीय। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपको मेन याद रखना है कि टांगीनाथ मंदिर पशुपत संप्रदाय से है, अरे गुमला जिला में है और मझगांव पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप याद रख सकते हैं कि परशुराम द्वारा प्रयुक्त परसा गाड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हालांकि सारे स्टेटमेंट सही है। कपिलनाथ मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है कि कपिलनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो 125 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गुमला में है। और चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो चिंतामणि मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए कपिलनाथ मंदिर और चिंतामणि मंदिर ये दोनों झारखंड राज्य में है, क्योंकि हम लोग झारखंड के मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 125 का तो हमारा हो जाएगा सी, लेकिन 126 का हो जाएगा ए गुमला, यानी कि सती मठ मंदिर किस जिला में अवस्थित है। तो ये भी पूछा गया। तो 127 का हो जाएगा ए, यानी गुमला। तो यहाँ पर हम लोग 3 मंदिर पढ़े और तीनों आपको याद होना चाहिए कि कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और सती मठ मंदिर। जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे थे टांगीनाथ मंदिर, उसी प्रकार से कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और जो सती मठ मंदिर है, ये तीनों का तीनों गुमला में है। तो गुमला का जितना ऑप्शन है हमारा सही होगा। ये वाला आपको लर्न होना चाहिए और रिविजन होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर किसी प्रकार से इधर से घुमा के पूछने का कोशिश किया तो आपसे गलती ना हो। 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं और साथ में आप टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू मिल रहा है, और स्टेटमेंट से आपका थ्योरी भी थोड़ा बड़ा इलोबरेट होकर कंप्लीट हो रहा होगा। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो अंजन धाम आप देखिए पूछा गया कि अंजन धाम। तो 128 का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा गुमला में है। झारखंड में कौन से ऐसा स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। और ये बहुत ही, यह भी स्थान
स्थान कहा जाता है? ये SIPT 17 में पूछा गया था 2017 में, और जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए जेपीएससी भी पूछ रखा है ये। तो गुमला जिला में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप से है, मंदिर टेम्पल वगैरह, ये आर्ट एंड कल्चर में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है। इस प्रकार से 129 का ये आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करता है। आप हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे मंदिर के बारे में, आप ज्योग्राफी में तो पढ़वे ही करते हैं, और फिर पर्यटन स्थल में टेम्पल अलग, आर्ट एंड कल्चर, तो एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल ओवर कवर करता है। 128 का अगर नॉर्मली हम आंसर की बात करें तो वो हम गुमला बताए थे। इसी प्रकार से 129 की बात करें तो बी हो जाएगा अंजन धाम। इसलिए अंजन धाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन जस्ट अपोजिट था कि अंजन धाम झारखंड के किस जिला में है? गुमला में है। और ये पूछा गया कि अंजन धाम झारखंड के गुमला में है और यह स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। ऐसा ये मान्यता है, ऐसा प्रूफ कोई किया नहीं है, तो अगर कहा जाता तो मानने में क्या दिक्कत, हम लोग भी मान लेते हैं। अंजन धाम मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन, यानी कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ये ट्रू है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 130 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं, सारे इसके बारे में जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट या कथन लिखे गए हैं सही है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि इस मंदिर के दक्षिण भाग में खरवाह नदी का अफवाह है। अफवाह मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, खरवाह नदी, यहाँ खरवाह नदी इसके आसपास फ्लो होती होगी, इसलिए बता रहा है कि इस मंदिर के दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी यानी साउथ में यह जो मंदिर है इसके दक्षिण में साउथ में खरवाह नदी का ड्रेनेज है, तंत्र है पूरा नदियों का। अंजनी माँ के दर्शन के बाद टीले में नाग देवता का दर्शन किया जाता है। तो देखिए अंजनी माँ के दर्शन के बाद टीले में नाग देवता का दर्शन किया जाता है। गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। तो 3 पॉइंट था इसके बारे में। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ हम लोग कवर करेंगे कि अमरेश्वर धाम इनमें से किस जिला में अवस्थित है? अमरेश्वर धाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमरेश्वर धाम का, यहाँ पे 131 का ए, खूंटी जिला में है। ये बहुत फेमस है और बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे पहले से भी। तो अमरेश्वर धाम जो है ये झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? अमरेश्वर। अगर आप ट्रिक बना पा रहे हैं, निमोनिक बना पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आपको हेल्प रखेगा बहुत लंबे समय तक याद रखने में। तो अमरेश्वर जो एक धाम है, एक टूरिस्ट मंदिर है, और ये खूंटी जिला में है। ये रांची से अलग हुआ था। ये बोल सकते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद बना हुआ एक जिला है खूंटी जिला। इसी प्रकार से अमरेश्वर धाम जो है ये किस देवी और देवता को समर्पित एक टेम्पल या मंदिर है? तो 132 का हो जाएगा ए, भगवान शिव का है। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो इस प्रकार से देखिए भूमि, कौन सा ऐसा मंदिर है जो भूमि, हम बोल सकते हैं कि भूमि और धरती के जनजातीय देवताओं को समर्पित है। तो 133 का राइट आंसर भी हो जाएगा भूफोर मंदिर। तो भूफोर आप याद रखेंगे, भूफोर मतलब भूमि, भूमि के जनजातीय देवता को समर्पित भूफोर है, इसका नाम भी आ रहा है भूफोर। और भू से भूमि, भू से भूफोर, भू से ही आया है भूफोर और धरती। इस प्रकार से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भूमि और धरती तो एक ही चीज़ हो गया, लगभग लगभग सेम है। तो इस प्रकार से पर्याय है, इसलिए भू आया मतलब भूमि से रिलेटेड है, तो भूफोर हो जाएगा। तो 133 का यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम सीख पाए कि अमरेश्वर धाम मंदिर झारखंड के खूंटी जिला में है। अमरेश्वर धाम जो है ये किसका है? तो भगवान शिव का है। और कौन सा मंदिर जो भूमि और धरती के जनजातीय देवताओं को समर्पित है? भूफोर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 134 है कि भूफोर मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? जो भूमि और पृथ्वी, तो भूमि धरती कहने का मतलब यही हो गया कि भूमि और धरती या तो पृथ्वी के जनजातीय देवताओं को समर्पित है। मे भी क्वेश्चन तो एकदम सेम ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका आंसर आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये 134 है। तो 134 क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 का? तो 134 का ये हो जाएगा, ये धनबाद से संबंधित है, तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जेई एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। यहाँ पूछा जाए कि लिलोरी स्थान मंदिर, तो लिलोरी मंदिर या लिलोरी स्थान मंदिर आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मे भी गलत नहीं होगा। तो लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी और देवता को समर्पित है? तो कौन सा देवी या तो कौन सा गॉडेस या गॉड का जो है से ये कौन सा भगवान या देवी को है समर्पित? हम बोल सकते हैं कि 135 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि काली। और लिलोरी मंदिर जो है ये झारखंड के किस जिला में, यही पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो 136 का बी हो जाएगा, ये बोकारो में है। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखे कि ये जो हमारा मंदिर था वो धनबाद में था, ये कौन सा मंदिर है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया था भूफोर करके कुछ मंदिर था, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मंदिर के बारे में बोला था जो कि धनबाद जिला में है। फिर अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे दिया गया था हमारा क्वेश्चन दिया था 135 कि लिलोरी स्थान मंदिर या लिलोरी मंदिर ये किस देवी देवता को समर्पित है? तो 135 का आंसर हमारा सी था। लिलोरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारा लिलोरी मंदिर जो था ये हमारा बोकारो में था। अब नेक्स्ट देखते हैं 137 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माया टुंगरी पहाड़ी
मंदिर किस जिले में स्थित है? इस मंदिर का नाम है माया टुंगरी पहाड़ी और ये एक मंदिर है झारखंड की। तो आप टूरिस्ट बोल सकते हैं कि इस प्रकार से 137 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रामगढ़ जिला में है। रामगढ़ जिला भी आप जानते हैं कि हजारीबाग से अलग होकर बना है, इस प्रकार से एक भी एक झारखंड राज्य की स्थापना होने के बाद ही बना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड के किस स्थान पर, हालांकि ये सबसे छोटा जिला में आता है रामगढ़, लेकिन आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन में आपको लोहरदगा जो से आपका सबसे छोटा हो जाएगा। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम, ये जेपीएससी में पूछा गया और लेटेस्ट क्वेश्चन आज से 4-5 साल पहले पूछा गया, यानी 2021 के ये 7 से 10th जेपीएससी में पूछा गया और ये क्वेश्चन जो था से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। और झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम, आप देख पा रहे होंगे राम रेखा यानी राम वगैरह आए होंगे, राम गॉड भगवान उनके नाम पर ही रखा गया। धाम का मतलब वो स्थान जहाँ पे इन लोग आए हैं, बसे हैं, तो इस प्रकार से एक धाम है और ये नाम रखा गया राम रेखा धाम। तो झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम, जो एक स्थान के लिए विख्यात है, मतलब जो एक स्थान यानी फेमस प्लेस के लिए विख्यात है, प्रभु जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो ये जब वनवास जा रहे होंगे या उसी समय ये 2 बार यहाँ पे आए होंगे किसी कारण से या फिर रुके होंगे, तो ये 138 ऐसा मान्यता है, लेकिन ये रियलिटी है या नहीं ये हम नहीं बोल सकते। तो हमारा 138 का बी हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा आप देखेंगे तो झारखंड के आप देखेंगे तो सिमडेगा आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण पश्चिम साइड आपको देखने को मिल सकता है सिमडेगा। ये 7 से 10 जेपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था, यानी कि इतना लंबा क्वेश्चन पूछने का इसका कोई भी आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था। बस अगर आप याद रखते पर्यटन स्थल में या मंदिर में राम रेखा धाम कहाँ है, सिमडेगा, तो आपका डायरेक्ट सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का पूछने का अर्थ यही था कि राम रेखा धाम कहाँ है, जो एक स्थान है और बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पीजीटी 2018 में पूछा गया, झारखंड का प्रसिद्ध अग्नि मंदिर कहाँ है? तो हमारा 139 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये धनबाद में है। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर है? तो यहाँ पे आपको ये वाला याद होना चाहिए, भुवनेश्वरी मंदिर। ये जेई 2012 में पूछा गया, तो 140 का हो जाएगा ए। 140 में ए दिया जमशेदपुर, यानी भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर में है और अग्नि मंदिर 139 हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 139 का अगर हम बात करें तो हो जाएगा बी, यानी धनबाद। तो आपको याद रखना है हमारा अग्नि मंदिर जो है झारखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है, धनबाद में है और जमशेदपुर में है भुवनेश्वरी, जो कि 500 फीट ऊंचा है। तो ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू था, इसलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बताने की कोशिश किए। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के, देखिए हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, मतलब राज्य है, आप जानते हैं, और वहीं से इसका जो है कैपिटल शिमला, वो आप याद रखेंगे। यहीं के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो झारखंड के इनमें से किस मंदिर में, हिमाचल प्रदेश के मंदिर, यानी कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर, तो ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित किया गया है। 141 का आंसर सी हो जाएगा शक्ति मंदिर धनबाद। धनबाद में शक्ति मंदिर है, इसी शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से अखंड ज्योति लाकर स्थापित किया गया है। झारखंड यानी धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव है, बहुत ही टफ टाइप से आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन 142 इसका आंसर सिंपल है, इसका हो जाएगा लिलोरी मंदिर। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि धनबाद के किस मंदिर में, तो धनबाद का मंदिर है लिलोरी मंदिर। और ये पूछा कि मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो थोड़ा ये क्वेश्चन लगता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी और किनके द्वारा, सुजन सिंह के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा थे। तो अपने आप में जो हिस्टोरिक रहता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का कोशिश करता है। बाबा दीनानाथ मंदिर ये किस जिले में है, झारखंड के किस जिले में है बाबा दीनानाथ मंदिर? तो 143 का आंसर भी हो जाएगा, दुमका में है। तो यहाँ पे आपको सिंपली दुमका याद रखना है। सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, 144 का हो जाएगा सी, गिरिडीह में है। तो इस प्रकार से ये आप रांची वाला सूर्य मंदिर ना समझे, ये सूर्य मंदिर सिर्फ पूछा गया है। तो झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह में। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांस है, आपको सूर्य मंदिर जो पूछेगा वो रांची वाला ही पूछेगा। 5 मंदिर झारखंड में इनमें से किस जिले में अवस्थित है? पंच मंदिर झारखंड में इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो 145 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में दिया है गिरिडीह, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा। तो 143 का आपको याद रखना है बी, यानी कि बाबा दीनानाथ मंदिर दुमका हो जाएगा, सूर्य मंदिर गिरिडीह हो जाएगा, पंच मंदिर 145 का हो जाएगा एक गिरिडीह। तो इस प्रकार से सूर्य मंदिर और पंच मंदिर गिरिडीह था, लेकिन दुमका बाबा दीनानाथ मंदिर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए घोड़ सिमर धाम मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ये स्थित है, आप बोल सकते हैं। 146 का हो जाएगा डी, और डी में है कोडरमा। ये है घोड़ सिमर धाम मंदिर। ये कोडरमा का हालांकि मंदिर बहुत आपको कम पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनमें से एक मंदिर ये है। माता चंचला देवी शक्तिपीठ, माता चंचला देवी शक्तिपीठ जो मंदिर है ये झारखंड के किस जिला में है? तो 147 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कोडरमा में।
कठोटिया मंदिर, तो श्री कठोटिया मंदिर निम्न से किस जिले में स्थित है? तो 148 का ए हो जाएगा, चतरा में है। रामकृष्ण मंदिर किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो 139 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 139 का डी हो जाएगा, देवघर में है। तो आप याद रखें कि रामकृष्ण मंदिर देवघर में है और श्री कठोटिया मंदिर जो है ये चतरा जिला में है। तो चतरा जिला का भी मंदिर बहुत कम आया, तो श्री कठोटिया मंदिर चतरा में है। माता चंचला देवी कोडरमा में है और घोट सिमर मंदिर जो है कोडरमा में है। तो कोडरमा का 2 मंदिर यहाँ पे आप पढ़े और चतरा का और एक देवघर का। तो ये वाला एक बार खुद से देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए, 150। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो यहाँ पे जेई 2012 में पूछा गया, तो 150 का राइट आंसर ये हो जाएगा, शक्ति मंदिर। तो आप याद रखिए शक्ति मंदिर, ये वाला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन ऑफ द ये क्या है, आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप ही इसे कमेंट में कर सकते हैं इसका अगर आंसर जानते हैं तो। टीजीटी 2017 में पूछा गया और दोनों पीवाईक्यू क्वेश्चन है कांस्टेबल में, आप जरूर कमेंट करके बताइए और यहाँ इसके बारे में बता सकते हैं डिटेल से। झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर कहा जाता है? बहुत सिंपल है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो दोनों आप बता सकते हैं। इस प्रकार से हमारा लास्ट वीडियो बचा है झारखंड का मंदिर, उसको जो बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, वो हमारा पार्ट 6 रहेगा और पार्ट 6 में एकदम जितना भी बचा हुआ 151 से यानी 150-51 से पूरा एंड करेंगे और इस प्रकार से झारखंड का मंदिर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।